उनको अंदर आने में समय लग रहा था, क्योंकि एक एक करके उनको आना था चेकिंग करके। इसी से किसान ने नाराज होकर ये बैरिकेड तोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि बैरिकेड जब तोड़ा गया उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे RAF लगा दी गई है बाकायदा। यहाँ पे चूंकि अभी तक फोर्स नहीं लगाई गई थी, लेकिन जब बैरिकेड तोड़े गए तब ये अलग से फोर्स लगाई गई है। अमूमन दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात रहते थे। इसी बैरिकेड को तोड़ा गया और इसी बैरिकेड को खींच के अंदर लाया गया, ताकि किसान चाह रहे थे कि उनको एक साथ एंट्री हो। एक एक करके जब चेकिंग करके एंट्री हो रही थी तो इससे वो नाराज हो गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ सबको विनय, आप तस्वीरें भी दिखाते रहेगा, लेकिन एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी इसका जवाब कि आखिर क्या इतनी परेशानी थी अगर अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी और अगर चेकिंग भी हो रही थी तो कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और उसमें क्या परेशानी होती अगर एक एक कर चेकिंग के बाद किसान अंदर एंट्री लेते तो? देखिए, चूंकि जैसा आपको बताया कि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, किसान इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उनको क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि पीछे भीड़ हो गई थी किसानों के अंदर आने की। और ये जो जहाँ पे चेकिंग का पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे एक एक करके चेक किया जा रहा था। पीछे ये बताया जा रहा है कि जब लोगों को लगा कि बहुत समय लग रहा है अंदर जाने में, ना जाने उनको अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि पुलिस का कहना था कि वो एक एक करके चेक करके सबको भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत हो रही है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ चेक करना जरूरी है। और वो बेहद वाकई में जरूरी भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति ना घुस जाए जिससे यहाँ पे किसी और तरह की घटना हो, इसलिए पुलिस यहाँ सबको चेक करके भेज रही थी। समय लग रहा था और इसीलिए जो बैरिकेटिंग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इसको तोड़ते हुए अंदर आए। उसके बाद जब बैरिकेटिंग तोड़ा गया तो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बदल गया। तो अभी चूंकि फिलहाल अभी सभी जो तमाम जो किसान यहाँ समर्थन में आए हुए हैं वो अभी अंदर पहुंच चुके हैं धरना स्थल पे। और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये वो धरना स्थल भी है जहां पे जो पहलवान है वो धरने पे बैठे हैं। इसी धरने में अब सभी जो किसान आए हुए थे वो पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल वहाँ पे माहौल शांत है। लेकिन जब यहाँ पे बैरिकेटिंग तोड़ा गया तो यहाँ पे बाकायदा बजरंग पुनिया को भी बोलना पड़ा कि यहाँ पे व्यवस्था जो है वो बनाए रखें और किसी भी तरह से यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगाड़े। और इसीलिए अभी यहाँ बिल्कुल अब मैं इसी सवाल पर आने वाली थी, क्योंकि पिछले 15 दिनों से जब पहलवान ये धरना दे रहे थे तो पूरी कोशिश, आज 16वां दिन है विनय, और पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो पहलवानों ने पूरी ये कोशिश की कि उनका धरना हिंसा का रूप ना ले और किसी तरह से धरना हिंसक ना हो। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि हंगामा हुआ है और जो प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाई गई थी उनको तोड़ने की कोशिश की गई। इस पर क्या पहलवानों की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई कि जिसे इतने समय से बड़े शालीनतापूर्ण तरीके से करते आए पहलवान और आज जो समर्थन के लिए वहां पहुंचे उन्होंने ही मुश्किलें खड़ी कर दी? बिल्कुल, जब यहाँ पे बैरिकेटिंग तोड़ने, क्योंकि ये धरना स्थल है और यहाँ पे जो बैरिकेटिंग तोड़ी गई बेहद ही नज़दीक है, और जब बैरिकेटिंग तोड़ के जब जो यहाँ पे समर्थन में किसान आए, जब अंदर आए तो उसके बाद यहाँ जंतर मंतर पे हंगामा मच गया। बजरंग पुनिया को बाकायदा यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं कि धरना स्थल है, यहीं पे अंदर जो टेंट लगा हुआ है वहीं पे पहलवान बैठे हुए हैं। यहाँ पे बजरंग पुनिया को अनाउंस करना पड़ा कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगाड़ें, व्यवस्था बनाए रखें। और चेकिंग करके चूंकि सबको आने दिया जा रहा था और यहाँ पे अब भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे जो दायरा है, क्योंकि अभी तक जो किसान यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पे जो पहलवान बैठे हुए थे, पूरा बैरिकेटिंग यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन अब इस बैरिकेटिंग को खोल दिया गया है ताकि जो लोग इनके धरने में समर्थन में आना चाहें वो आ सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसान बैठे हुए हैं, समर्थन में आए हैं। कल महापंचायत हुई है, महापंचायत में ये फैसला लिया गया है, सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। ये कहा गया है कि 15 दिन का टाइम सरकार को दिया गया है और 15 दिनों तक हर खाप पंचायत के लोग यहाँ पे आते रहेंगे। तो ये इसीलिए यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है, जो कि एक दायरा बना रखा था बैरिकेटिंग का, वो खोल दिया गया है। और अब यहाँ पे बैठने में किसी को दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे रास्ता खोल दिया गया है। तो ये तमाम तरह के बदलाव, चूँकि यहाँ पे जो लोगों की संख्या है आने की वो ज़्यादा हो गई है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे एहतियात के तौर पे यहाँ पे पुलिस भी तैनात है। हमने आपको दिखाया कि एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है, अभी तक दिल्ली पुलिस यहाँ पे तैनात थी, अब एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है। तो ये तमाम तरह के बदलाव यहाँ पे किए गए हैं ताकि जो लोग समर्थन में आ रहे हैं उनको यहाँ बैठने की जगह मिले। जो लोग बैरिकेड में जिनको लग रहा है कि वहाँ उनको चेकिंग करने में टाइम लग रहा है, वहाँ पे भी पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है ताकि चेकिंग करने में समय ना लगे। ये तमाम तरह के बदलाव हैं। लेकिन जो आज बैरिकेडिंग मौजूदा स्थिति क्या है, अगला कदम क्या होगा?
देखिए अगला कदम कल महापंचायत हुई थी, वहाँ पे साफ किया गया था कि 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। फिलहाल मौजूदा स्थिति में आपको दिखा दूं कि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो मंच है वहाँ पे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जो भी यहाँ पे बात करने आ रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मंच है और मंच में जो लोग आए हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। और जो हंगामा हुआ था, जो बैरिकेटिंग तोड़ी गई थी, उसको लेकर भी यहाँ पे कहा गया कि इस तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो अमूमन यहाँ पे जो समर्थन में जो लोग आए हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जो समर्थन में सुनने आए हैं वो बैठ के सुन रहे हैं। अब रोज चूंकि यहाँ पे अलग अलग खाप के लोग आएंगे, अलग अलग 11 लोगों को आना है, अलग अलग किसान यूनियन यहाँ पे आती रहेंगी। तो ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 15 दिन का जो सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का, उसका भी देखना होगा कि इन 15 दिनों में क्या कुछ होता है। क्योंकि फिर 21 तारीख को एक मीटिंग बुलाकर आगे की रणनीति बनाने की बात कल की गई है। बिल्कुल विनय, सही तौर पर निश्चित तौर पर अब क्या देखने को मिलेगा। 15 दिन का अल्टीमेटम तो दे दिया गया, लेकिन जो जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं, जो समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी ओर से और क्या कुछ देखना दिखाना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।